आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी एंटोन चेखव की कहानी द बेट। कहानी है नवंबर 1870 की, जब ऑटम के महीने में एक बैंकर ने अपने घर में एक शानदार पार्टी रखी थी। उस पार्टी में शहर के बहुत से बुद्धिजीवी आए थे और वहाँ इस बात पे डिस्कशन चल रहा था कि सज़ा देने का कौन सा तरीका ठीक है। अगर किसी से कोई जुर्म हो जाता है तो क्या उसे मौत की सज़ा देनी चाहिए या फिर उसे पैसे चुकाने चाहिए अपने जुर्म करने के एवज में, या फिर उसे उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि फांसी की सज़ा या डेथ पेनल्टी देना ठीक नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा ठीक है। लेकिन जो उस पार्टी का होस्ट था, जो बैंकर था, वो कहता है कि डेथ पेनल्टी ज़्यादा ठीक है। इसमें एक झटके में ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जबकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हमें तिल तिल रोज़ मरना पड़ता है। जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम कैद की उस विभीषिका को झेलते हैं, उस अकेलेपन को झेलते हैं, और ये बात ज़्यादा दर्दनाक है। उसी पार्टी में एक नौजवान लॉयर था। उसकी उम्र यही कोई 25 वर्ष की रही होगी। वह बहुत उत्तेजित हो गया और वह कहने लगा कि अगर उसे पैसे मिलें तो वो आराम से कैद में रह सकता है और वह सज़ा के तौर पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रेफर करेगा, डेथ पेनल्टी नहीं। इस पर वह बैंकर भी भड़क जाता है। वह उसे कहता है कि अगर कोई तुम्हें $2 मिलियन दे तो क्या तुम 5 साल के लिए कैद में रह सकते हो? तो वो बैंकर की बात सुन के लॉयर कहता है, 5 साल? अगर मुझे $2 मिलियन मिले तो मैं 15 साल तक के लिए कैद में आसानी से रह सकता हूँ। इस पर वह बैंकर हंसने लगता है। कहता है, अगर ऐसा हो भी जाए तो तुम 3-4 साल से ऊपर कैद में नहीं रह पाओगे। अकेलापन झेलना आसान काम नहीं होता, और फिर तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बात बढ़ती जाती है और बात बढ़ते बढ़ते ये अजीब सी पागलपन वाली शर्त इस बैंकर और इस लॉयर के बीच में लग जाती है। बैंकर लॉयर के सामने कुछ शर्तें रखता है। पहली शर्त तो ये रखता है कि वह लॉयर उसी बैंकर के घर के गार्डन में बने एक छोटे से कमरे में रहेगा, जिसमें एक छोटी सी खिड़की होगी। उस कमरे का दरवाज़ा इन 15 वर्षों में कभी भी नहीं खुलेगा। उस छोटी सी खिड़की के थ्रू ही वह खाना पीना पाएगा और उसे जो भी चाहिए वह लिख कर एक नोट के थ्रू उस खिड़की पे रख सकता है। बाहर का कोई भी आदमी उसे चिट्ठी नहीं लिख सकता, ना ही वह अखबार पढ़ सकता है। बाहरी दुनिया का कोई समाचार उसे इस 15 वर्षों में नहीं मिलेगा। वह चाहे तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, वह वाइन पी सकता है, और जो किताब भी पढ़ना चाहे बैंकर वह किताब उसे मुहैया कराएगा। लेकिन 15 वर्षों में वह किसी से भी मिल नहीं सकता और उस कमरे के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। वह लॉयर ये सारी शर्तें मंजूर कर लेता है और यह शर्त का पीरियड 14 नवंबर 1870 से स्टार्ट होता है दिन के 12 बजे से, जो 1885 के दिन के 12 बजे तक चलेगा। बैंकर को पूरा यकीन था कि लॉयर किसी भी कीमत पे या 15 वर्ष पूरे नहीं कर पाएगा उस छोटे से एक कमरे के अंदर। शर्त का समय शुरू हो जाता है और लॉयर उस कमरे में रहने लगता है। शुरुआत में लॉयर को उस कमरे के अंदर बहुत दिक्कतों का सामना होता है। उसे बहुत अकेलापन लगता है, उसे डिप्रेशन हो जाता था और वह दिन रात बस पियानो बजाया करता था। वह वाइन नहीं पीता था, वह वाइन पीने के लिए मना कर देता है। फिर वो कुछ किताबें मंगाता है। उसे पढ़ने का बहुत शौक़ नहीं था, इसीलिए वो हल्की फुल्की किताबें जिसमें छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ हों, लव स्टोरीज़ हों या कुछ एडवेंचर की किताबें हों, ऐसी किताबें वो पढ़ना चाहता है। फिर उसकी कैद का दूसरा साल आता है। अब वह पियानो बजाना बिल्कुल छोड़ देता है और वह बैंकर्स को लिख कर नोट पे बताता है कि उसे क्लासिकल बुक्स चाहिए। अब वो काफ़ी क्लासिकल बुक्स पढ़ता रहता है। ऐसे करते करते उसके कैद का 5वां साल आ जाता है। अब वह फिर से पियानो बजाने लगता है और अब वह कभी कभी वाइन भी मंगाता था और वाइन भी पीने लगता है। इन 5 वर्षों के बाद जो इस घर के लोग थे, वो कभी कभी ऐसे खिड़की से अगर देखने की कोशिश करते थे कि आखिर वो लॉयर अंदर क्या करता रहता है, तो 5वें वर्ष में वह जानते थे कि वह आदमी सिर्फ खाता है और सो जाता है। ना वो बाद में किताबें पढ़ता था,
अपने ऊपर गुस्सा गुस्सा के चिल्ला चिल्ला के बातें करता था और कई बार रोने भी लगता था। फिर अचानक से वह लिखने बैठ जाता था। लिखने बैठता था तो वह रात भर लिखता रहता था और अगले दिन वो अपना लिखा हुआ सब फाड़ के फेंक देता था। अब उस लॉयर के कैद का छठा साल आ जाता है। जब वह छठा साल आता है तब वह उस बैंकर से बहुत सी किताबें मंगाता है। लगभग 600 वॉल्यूम्स आती हैं उस किताबों की, और वो खूब सारी फ़िलॉसफ़ी पे, हिस्ट्री पे और सब इनकी थियोलॉजी पे बहुत सी बुक्स पढ़ता है। इसके साथ ही साथ वो बहुत सी लैंग्वेजेस भी सीखता है। धीरे धीरे करके वो 6 लैंग्वेजेस सीख लेता है, और ये सारी लैंग्वेजेस वो अलग अलग सेंटेंस लिख के एक नोट में उस बैंकर को भेजता है, और कहता है कि अगर उसने सारे सेंटेंस ठीक से लिखे हों तो वो बैंकर गार्डन में आकर एक बार हवाई फायर करे गन से, जिससे उसे मालूम पड़ जाए, क्योंकि वह बात तो किसी से कर नहीं सकता था। तो इस तरह से उसे मालूम पड़ जाए कि उसने वो सेंटेंसेस ठीक लिखे हैं। तो वो बैंकर वो पढ़ता है सेंटेंस, सारे सेंटेंस उसने एकदम ठीक लिखे होते हैं। तो वो गार्डन में जाके हवाई फायर करता है। जब वो ये हवाई फायर सुनता है वो लॉयर, तो बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे ही करते करते अब उसके 10वां साल आ जाता है उसकी कैद का। अब वो जो आदमी था वो बाइबल की किताबें पढ़ने लगता है। जीसस क्राइस्ट की लाइफ से रिलेटेड जो बुक्स थी, उनकी उन्होंने क्या टीचिंग्स दी थी। तो ये देख के ना उस बैंकर को बड़ा आश्चर्य होता है। सोचता है कहाँ तो वो इतनी 600 वॉल्यूम्स फ़िलॉसफ़ी पे और सब हिस्ट्री पे बुक्स पढ़ा, और अचानक से वो बाइबल क्यों पढ़ने लगा। वो जो रिलेटेड जीसस क्राइस्ट की बुक्स हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, ये सब पढ़ने लगा। ऐसे ही करते करते आखिरी 2 साल आ जाते हैं अब इस लॉयर को कैद में रहते हुए। तब वो खूब सारी मेडिसिन्स की किताबें, केमिस्ट्री के ऊपर, नेचुरल साइंस पे, शेक्सपियर पे, नॉवेल्स, थियोलॉजी पे, ये सारी खूब बुक्स पढ़ता है वो। इस तरह से बुक्स पढ़ते पढ़ते उसके अब 15 साल पूरे होने वाले हैं। अब जब उसके 15 साल पूरे होने वाले हैं, 14 नवंबर को दिन में 12 बजे, तब उस बैंकर की हालत ख़राब हो जाती है। वो सोचता है कि अगर ये अब तो कर ही लेगा अपने पूरे 15 साल, तो उसे तो $2 मिलियन देने पड़ेंगे इसे, जबकि उसके पास अब $2 मिलियन नहीं हैं। 15 साल पहले बात अलग थी। तब बैंकर के पास बहुत बेतहाशा दौलत थी, और $2 मिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इन 15 सालों में उसने अपना पैसा गलत तरीके से गैम्बलिंग में खर्च किया, स्टॉक एक्सचेंज में लगाया और अपने पैसे की बहुत बर्बादी की। अब अगर उसे इस लॉयर को पैसे देने हैं तो इसे कर्ज लेना पड़ेगा। ये सोचता है कि लॉयर की उम्र कोई अभी 40 वर्ष ही हुई है, अभी भी यह शादी कर सकता है और इसके दिए हुए पैसे से ऐश की ज़िंदगी जिएगा, जबकि ये कर्जे में डूब जाएगा और एक भिखारी ऐसी ज़िंदगी जिएगा। अब वह लॉयर को $2 मिलियन देना नहीं चाहता। उसका दिमाग तरह तरह के फितूर रचने लगता है कि किस तरह वो अपने $2 मिलियन बचा ले। तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना ये शर्त पूरी होने से पहले ही उस लॉयर को जाके उसके कमरे में उसे मार डाले। अगर लॉयर मर जाएगा तो इसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। रात के 3 बजे जब सारे लोग सो रहे थे, तब वह गार्डन में जाता है। बहुत ठंड थी और बहुत तेज़ पानी बरस रहा था। वह वॉचमैन को 2-3 बार आवाज़ देता है, लेकिन वॉचमैन इतनी ठंडक में शायद घर के अंदर ही सो रहा था। उसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो कोई आंसर नहीं देता। ये सोचता है कि अगर वह लॉयर मर भी जाएगा तो इसका सबसे बड़ा शक तो वॉचमैन पे ही जाएगा, क्योंकि वॉचमैन ही रखवाली करता था उस लॉयर की। तब 15 वर्षों के बाद वो उस लॉयर के कमरे का दरवाज़ा खोलता है। ये सोचता है कि जैसे ही लॉयर सुनेगा कि उसके कमरे में कोई आया है, वह झट से भाग कर आएगा, क्योंकि इतने वर्षों से वह दरवाज़ा कभी नहीं खुला। लेकिन वो देखता है कि लॉयर तो वैसे ही चुपचाप टेबल पर बैठा हुआ है, एकदम शांत, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, और कैंडल एक छोटी सी कोने में जल रही है। ये सोचता है कि बहुत अच्छा मौका है, वो यहीं पर इस लॉयर को मार डालेगा। जब उस लॉयर के पास जाता है तो देखता है कि लॉयर तो बहुत पतला हो चुका है, उसके गाल धंस चुके हैं, उसकी स्किन बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, उसकी हड्डियाँ एकदम निकल आई हैं, बाल लंबे हो गए हैं, और वह अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगता है। ये सोचता है इसे मारना तो बड़ा आसान है, इतने पतले दुबले कमज़ोर आदमी को तो वह झट से तकिया दबाकर मार डालेगा। वहीं टेबल पे बहुत सी किताबें खुली पड़ी थीं,
और कागज़ पर एक नोट लिखा था। वो नोट शायद उस बैंकर के लिए ही लिखा था। बैंकर वह नोट पढ़ने लगता है। उस नोट में उस लॉयर ने लिखा था, कल 12 बजे मुझे आज़ादी मिल जाएगी और मुझे हक मिल जाएगा कि मैं दुनिया के लोगों से मिल सकूं। इससे पहले कि मैं यह कमरा छोड़कर बाहर जाऊं और बाहर की धूप देखूं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। 15 सालों में मैंने तुम्हारी दी हुई किताबें पढ़ी। मैं धरती और इसके लोगों को तो नहीं मिल पाया, पर मैंने बहुत से अच्छे लेखकों को पढ़ा। मैंने गाना गाया और अच्छी वाइन पी। मैंने किताबों के ज़रिए शिकार किया, जंगलों में घूमा, औरतों से प्रेम किया। पोएट्स की सुंदर रचनाओं के ज़रिए एक जादुई दुनिया देखी, अद्भुत कहानियाँ सुनी। किताबों की दुनिया में मैं पहाड़ों पे चढ़ गया, जहाँ से मैंने सनराइज़ और सनसेट देखा, समुद्र देखा, पहाड़ के ऊपर बादल के बदलते रंगों को देखा। मैंने हरे भरे जंगल देखे, खुले मैदान देखे और कई शहर, नदियाँ भी देखीं। मैंने मधुर पक्षियों का कलरव सुना, जादू देखा, नए धर्म की बातें सुनी। तुम्हारी किताबों ने मुझे जो ज्ञान दिया, उसे मैंने सालों से मानव सभ्यता ने जो भी संजोया था वो जाना। मुझे इतना कुछ मालूम पड़ गया जो मैंने अपने छोटे से मस्तिष्क में सारी बातें भर लीं। मैं इतना बुद्धिमान बन चुका हूँ कि मुझे अब ये पैसे, रुपए, दिखावटी दुनिया सब बेमानी लगती है। मुझे तुम लोग झूठे लगते हो जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो। अब मुझे तुम्हारे दिए हुए वो $2 मिलियन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने असली धन अर्जित कर लिया है। मैं जानता हूँ कि दुनिया का असली धन क्या है। असली धन तो ज्ञान का धन है जो मैंने अर्जित कर लिया है। तुम परेशान मत हो। कल शर्त पूरी होने से 5 घंटे पहले ही मैं ये कमरा छोड़ के भाग जाऊंगा, जिससे वह शर्त अधूरी रह जाएगी और तुम्हें मुझे वो $2 मिलियन नहीं देने पड़ेंगे। बैंकर जब यह नोट पढ़ता है तो उसकी आंखों से झरझरा के आंसू गिरने लगते हैं। उसे इतना दुख अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ था। जब उसने शेयर मार्केट में लाखों रुपए हार दिए थे, शायद उस वक्त भी उसे इतना दुख नहीं हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है, पर रात भर उसे नींद नहीं आती। जब सुबह होती है तो वॉचमैन भागा भागा उस बैंकर के पास आता है और बताता है कि लॉयर उस कमरे में से भाग चुका है। बैंकर वॉचमैन के संग लॉयर के कमरे में जाता है तो पाता है कि लॉयर कहीं भी नहीं है। वह नोट वहीं टेबल पे रखा था। वह बैंकर उस नोट को संभाल के उठाता है और उसे अपनी सेफ में अच्छे से बंद करके रख लेता है। अभी आप सुन रहे थे एंटोन शिकॉक की कहानी द बेट। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहिए चैनल सुनो कहानी। बाय फॉर नाउ।